दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी के तरानों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के झंडा गीत के बारे में। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। भारत का झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। उनका जन्म 16 सितंबर 1893 को कानपुर में हुआ था। पार्षद उनका कलम नाम था। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, समाज सेवी एवं अध्यापक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप नारायण मिश्र जी के सानिध्य के कारण श्यामलाल जी ने अध्यापन और पत्रकारिता को अपनाया। पार्षद जी 1916 से 1947 तक पूर्णतः समर्पित कर्मठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका कार्यक्षेत्र फतेहपुर था। वे लगभग 19 वर्षों तक फतेहपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। जिला परिषद कानपुर में भी वे 13 वर्षों तक रहे। इस दौरान नमक आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन उन्होंने किया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण पार्षद जी को रानी अशोधर के महल में 21 अगस्त 1921 को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कलेक्टर ने उन्हें दुर्दांत क्रांतिकारी घोषित करके केंद्रीय कारागार आगरा भेज दिया। 1930 में नमक आंदोलन के सिलसिले में वे पुनः गिरफ्तार हुए और कानपुर जेल में रखे गए। 1932 तथा 1942 में वे फरार भी रहे। 1944 में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया। इस तरह 8 बार में कुल 6 वर्षों तक वे राजनीतिक बंदी रहे। पार्षद जी के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, भले ही लोग पार्षद जी को नहीं जानते होंगे, परंतु समूचा देश राष्ट्रीय ध्वज पर लिखे उनके गीत से परिचित है। झंडा गीत लिखने की प्रेरणा पार्षद जी को गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिली थी। इस बारे में स्वयं श्यामलाल गुप्त पार्षद जी से YouTube की चैनल न्यूज 360 टीवी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में सुनिए और पार्षद जी की अपनी आवाज में झंडा गीत का पहला पद भी सुनिए। ये प्रेरणा हमें गणेश शंकर विद्यार्थी से सन 1924 में मिली। उन्होंने कई बार हमको एक परिभाषा के रूप में बताया कि इस तरह का कोई गीत हो जो झंडा आरोहण के समय गाया जा सके, और उसकी कुछ बताते रहे भावना। वो भावना मेरे मन में भरी रही और कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने एक बार बहुत हमें कहा सुना, तब रात में हम जग करके और सवेरे उठे और 2 गाने लिख डाले। झंडा गीत के 2 गाने लिखे, एक राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति राष्ट्रीय पताका नमो नमो, और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन झंडा ऊंचा रहे हमारा बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन ने स्वीकार किया। जब यहाँ कानपुर में पहले टोलियां गाने लगी तो हिंदुस्तानी सेवा दल ने उसको स्वीकार कर लिया अपने यहाँ गाने का। हिंदुस्तानी सेवा दल के मार्फत सारे देश में गाया जाने लगा। इसके बाद फिर कांग्रेस में मामला आया, तो कांग्रेस में जो बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें उसने इस गीत को कांग्रेस की स्वीकृति दे दी। जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मूल झंडा गीत में 7 पद थे। झंडा गीत का मूल पाठ मैं आपको सुना रहा हूं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लाल रंग बजरंग बली का, हरा अहल इस्लाम अली का, श्वेत सभी धर्मों का टीका, एक हुआ रंग न्यारा न्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। है चरखे का चित्र समारा, मानो चक्र सुदर्शन प्यारा, हरे रंग का संकट सारा, है यह सच्चा भाव हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर बढ़े जोश, क्षण क्षण में कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वर्ष 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस गीत के पद संख्या 1, 6 और 7 को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में स्वीकृति दी। नेताजी ने झंडारोहण किया और वहां मौजूद करीब 5000 लोगों ने इस गीत को एक सुर में गाया। ये गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ, बल्कि अनेक नौजवानों और नवयुवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना। कहते हैं कि पार्षद जी ने यह पूरा गीत एक ही रात में लिख डाला था। उन्होंने 7 पदों का यह गीत लिखा था, परंतु महात्मा गांधी ने गीत को छोटा करने की सलाह दी। पंडित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु द्वारा संपादित पुस्तक राष्ट्रीय झंडा अथवा स्वदेशी खादी में इस गीत के पद क्रमांक 2 और 3 को छोड़कर 5 पद राष्ट्रीय झंडा शीर्षक से छपे थे। यह गीत पार्षद जी ने 15 अगस्त 1952 को लाल किले पर स्वयं गाया था। 15 अगस्त 1973 को उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज कपूर, वनमाला जयराज द्वारा अभिनीत वर्ष 1948 की फिल्म आजादी की राह में यह गीत था। इस फिल्म में यह गीत बहादुर सोहराब नाना जी ने गाया था। इस फिल्म के संगीतकार जीडी कपूर थे। आइए इस गीत का एक अंश सुनते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बरसाने वाला, प्रेम सुधा तरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा तरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 1991 में बनी फिल्म फरिश्ते में यह गीत भप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में शब्बीर कुमार ने गाया है। अन्य अनेक फिल्मों में भी यह गीत गाया गया है। इस गीत को लगभग सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाता है। YouTube के चैनल राजेश डायमंड फ्लूट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में यह गीत SSP सिलीगुड़ी म्यूजिशियंस टीम से सुनिए और मुझे विदा दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे आजादी के एक और तराने पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।
ही आए, विश्व विजय करके दिखलाए। तब होवे प्रण पुण्य हमारा, तब होवे प्रण पुण्य हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।